मेवाड़ का कोई ऐसा चप्पा नहीं था जिस पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के घोड़ों की टाप ना पड़ी हो। महाराणा प्रताप अपने शत्रुओं के लिए उस भयानक काल के समान थे जो मुगलों की सेना को टिड्डी दल की तरह मसल डालते थे। हजारों मुगल सैनिकों के बीच जाकर भी वे अपने खास शत्रु का सर काट दिया करते थे। यही कारण था कि हिंदुस्तान का बादशाह होने का दम्भ भरने वाला अकबर भी कभी गहरी नींद नहीं सो सका, क्योंकि उसे हर समय ये भय लगा रहता था कि कौन जाने कब कहां से महाराणा प्रताप प्रकट हो जाएं और अकबर का गला काट दें। महाराणा प्रताप के भय से मुगल सेना कभी भी खुले में घेरा नहीं डालती थी। मुगल सेना हर समय पशुओं, ऊंची पहाड़ियों और कांटेदार बाढ़ के पीछे छिपकरी रहती थी। ऐसे प्रबल, प्रतापी और यशस्वी महाराणा प्रताप कभी भी मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ के किले में नहीं जा सके। वह किला जो महाराणाओं की आन बान और शान था, वह प्रताप के घोड़ों की टाप सुनने को तरसता ही रह गया। ये हैरान करने वाली बात है, परंतु इतिहास इस बात का गवाह है। ये कहानी शुरू होती है खानवा के मैदानों से, जब 1527 में समरकंद और खुरासन से आया बाबर चित्तौड़ के महाराणा सांगा को युद्ध में परास्त कर देता है। इस युद्ध में उत्तर भारत के कई राजा, महाराजा और राजकुमार रणखेद थे। किसी समय संपूर्ण राजपुताने के राजा महाराजा चित्तौड़ के छत्र तले राणा सांगा को अपना छत्रपति मानते थे, पर खानवा के इस युद्ध के बाद मेवाड़ की धाक धमक पर विराम लग गया। राणा सांगा के बाद उनका पुत्र विक्रम सिंह चित्तौड़ की गद्दी पर बैठा, किंतु वह एक अयोग्य और कमजोर राजा सिद्ध हुआ। वे मेवाड़ की खोई हुई शक्ति को पुनः एकत्र नहीं कर सका। चित्तौड़ की इस कमजोरी का लाभ उठाकर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ को जलाकर राख कर दिया। 12 दिनों तक चित्तौड़ का किला जलता रहा। आग की लपटों से चित्तौड़ का किला काला पड़ गया। इस प्रकार चित्तौड़ लगभग शक्तिहीन हो गया। चित्तौड़ की पूरी सेना भी लगभग समाप्त हो गई। दुर्भाग्य से राणा सांगा के दासी पुत्र बनवीर ने राजा विक्रम सिंह की हत्या कर दी और स्वयं चित्तौड़ की गद्दी पर बैठ गया। वह तो राणा सांगा के छोटे पुत्र उदय सिंह की भी हत्या कर देना चाहता था, किंतु दाई मां पन्ना गुजरी ने राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की तथा उन्हें गोगुंदा के किले में ले गई। गोगुंदा के किलेदार महाजनासा देवपुरा ने मेवाड़ की विश्वस्त सामंतों को एकत्र करके उदय सिंह को मेवाड़ का महाराणा घोषित किया। बनवीर और उदय सिंह के बीच हुए संघर्ष में मेवाड़ की ताकत और क्षीण हो गई। जब चित्तौड़ इतना कमजोर हो चुका था, तब मुगल बादशाह अकबर ने चित्तौड़ दुर्ग को हड़पने की मंशा से विशाल सेना लेकर चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। मेवाड़ के सामंतों ने तब महाराणा उदय सिंह को मेवाड़ की दुर्गम घाटियों में भेज दिया और जयमल मेड़तिया तथा पत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में मेवाड़ी रणवीरों ने युद्ध का मोर्चा संभाला। अगले दिन दुर्ग के द्वार खोल दिए गए और समस्त हिंदू वीर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार चित्तौड़ का किला महाराणाओं के हाथ से निकलकर अकबर के परचम के अधीन हो गया। राणा उदय सिंह ने बहुत पहले ही भांप लिया था कि अब चित्तौड़ में रहकर मेवाड़ की रक्षा नहीं की जा सकती। इस वजह से उन्होंने बहुत पहले ही दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों के बीचों बीच अपने लिए एक नई राजधानी का निर्माण करवाना आरंभ कर दिया था, जिसे उदयपुर के नाम से जाना जाता है। चित्तौड़ हाथ से निकल जाने के बाद राणा उदय सिंह अपनी इसी राजधानी में रहने लगे। जब 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हुई तो उन्होंने अपने बड़े पुत्र कुंवर प्रताप सिंह जी के स्थान पर अपनी प्रिय रानी भटी यानी के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मेवाड़ी सरदारों ने स्वर्गीय राणा उदय सिंह के इस निर्णय को मानने से मना कर दिया। वह सभी जानते थे कि अकबर जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करने के लिए मेवाड़ को वीर प्रताप सिंह की आवश्यकता है, ना कि जगमाल जैसे कमजोर राजकुमार की। जिस प्रकार मेवाड़ी सरदारों ने एक दिन बनवीर को हटाकर उदय सिंह को महाराणा बनाया था, उसी प्रकार उन्होंने जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को राणा बना दिया। राणा प्रताप ने राजमहलों से युक्त उदयपुर को अपनी राजधानी बनाने के स्थान पर गोगुंदा की पहाड़ियों को अपनी राजधानी बनाया, ताकि वह अपने पूर्वजों के बनाए चित्तौड़ दुर्ग को फिर से पाने की तैयारी कर सके। दुर्भाग्य से उन दिनों आमेर के कछवाहे अकबर के सबसे बड़े सहायक बने हुए थे। अकबर की सेवा स्वीकार करने से पहले आमेर के कछवाहे चित्तौड़ के महाराणाओं के अधीन हुआ करते थे। अकबर ने चित्तौड़ के इन्हीं पुराने चाकरों को ही महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने भेजा। अपने पूर्वजों के वचन से मुगलों के जाल में फंसे मान सिंह अपने ही
भाइयों का रक्त बहाने के लिए एक बड़ी मुगल सेना के साथ मेवाड़ पर चढ़ आए। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी के मैदानों में दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप ने मान सिंह तथा उनकी सेना में भयंकर मार लगाई। महाराणा ने मान सिंह के ऊपर अपने भाले से वार किया, किंतु मान सिंह ने हाथी के होजरे में छिपकर अपनी जान बचाई। मान सिंह परास्त होकर वापस लौट गया। इसके बाद महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दीर्घकाल तक संघर्ष किया तथा बाबर से लेकर अकबर के काल तक मुगलों ने मेवाड़ की जितनी भी भूमि और किले छीने थे, महाराणा प्रताप ने उन सबको वापस हस्तगत कर लिया। इसके बाद अकबर ने अपने सभी सेनापतियों को कभी एक साथ तो कभी अलग अलग करके मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु महाराणा प्रताप उन सभी सेनापतियों को परास्त कर देते और उनकी सारी सेना को नष्ट कर देते। इस कारण अकबर के बहुत से सेनापति मारे गए, बहुत से नौकरी छोड़कर भाग गए और कईयों ने तो हारने के बाद अकबर को कभी अपना मुख भी नहीं दिखाया। महाराणा प्रताप किले पर किले जीते जा रहे थे, मुगलों के थाने उजाड़ते जा रहे थे, शाही खजानों को लूटते जा रहे थे। महाराणा प्रताप किस दिशा से हमला करेंगे, मुगल सेना को यह भी भान ना पड़ता था और जब हमला करते तो उनको कसकर मार लगाते, किंतु अकबर की सेना लुटपिट कर भी अपनी जान और इज्जत दोनों ही बचा पाने में असमर्थ थी। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ के सभी परंपरागत किलों को जीत लिया था, अब केवल चित्तौड़ का किला ही उनकी पहुंच से बाहर रहा। इसलिए अकबर ने अपनी पूरी शक्ति चित्तौड़ दुर्ग को बचाने के लिए लगा दी थी तथा चित्तौड़ के किले में तथा उसके आसपास कई हजार मुगल सैनिक तैनात कर दिए थे। अकबर की अंतिम इच्छा केवल यही थी कि या तो महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में पराजित हो जाए या फिर लड़ाई के मैदान में उन्हें मार डाला जाए, किंतु अकबर की दोनों इच्छा कभी पूर्ण ना हो सकी। 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप ने इस नश्वर देह को छोड़कर स्वर्ग का मान बढ़ाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप अप्रतिम वीर होते हुए भी कभी चित्तौड़ में प्रवेश नहीं कर सके। अगर उनकी असमय मृत्यु ना होती तो वह अवश्य चित्तौड़ विजय कर लेते।